तो आपने कुछ सीरियस सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए करियर में? देखो, करियर बैठे हुए नहीं बनेगा। यस सर। हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे अचानक आ गए जिन्होंने सोचा ही नहीं था क्या करना क्या नहीं करना, बस उनको कोई ले आया दोस्त, जैसे कविता जी आज आपको लेकर आए। आपको थैंकफुल होना चाहिए इनका कि इन्हीं की वजह से आज आपको कोई ना कोई अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। पहली चीज, आप अपनी सेहत कैसे अच्छी कर सकते हैं ये सीखने को मिलेगा। सेकंड, अगर आप चाहें आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, जितना चाहें ग्रो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मेरे को तो बड़ी इस चीज की ना 10+2 के बाद हो गई थी कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं। क्योंकि मेरे को समझ आ गई कि यार मैं जब भी पैसे चाहिए होते हैं, पैसे उतने होते नहीं जितने चाहिए होते हैं या जितने मेरे फ्रेंड्स के पास हैं। तो भाई मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा और ये जो पैसा 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 है ना, ये जो इस रेखा को तोड़ूंगा मैं गरीबी की। आप चाहते हो कुछ ऐसा करें अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए? यस सर। हाँ जी, कौन कौन चाहता है आप में से? रवि, फिर मजा आएगा बस आज, है ना? हाँ जी। फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो, नौकरी का आइडिया मुझे लगता है आपको भी हो गया होगा, नौकरी कैसी होती है। यस सर। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग नौकरी कर ही रहे होंगे ना, पढ़ लिख के, प्राइवेट या गवर्नमेंट कर रहे होंगे ना। कैसे मिल रही नौकरी इस समय पता आपको? कहीं नौकरी की इंटरव्यू होती है तो आपने देखा वहां लाइनें लगी होती हैं, इतनी भीड़ होती है और फिर लास्ट में पुलिस को भेजा जाता है कि लाठी चार्ज करो जी। बताओ, बेचारे नौकरी ढूंढने आए और ऊपर से लाठियां खा के टांगे तोड़वा के घर पहुंचे। हजारों लोग आए, नौकरियां कितनी है? 200। हजारों में से मान लो 20,000 लोग आए, 20,000 में से 200 को नौकरी मिल गई और बाकी 19,800 लोग वो धक्के खा रहे हैं बस। अगले साल फिर आएंगे फॉर्म भरने, अगले साल वो जो होंगे 20,000 आएंगे, 22,000 आएंगे, 25, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट खुद कह रही नौकरी मत ढूंढो, अपने काम शुरू करो। तो अपना काम कौन सा शुरू करें? मुद्दा ये है। अपना काम सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है आज के जमाने में, आपके पास पैसे हों तो कोई भी शुरू कर सकते हो, बट कोई भी काम शुरू करने के लिए फिर पहले क्या है? पैसे हों। अपना शोरूम खोल लो, कपड़ों का खोल लो, चलो चल जाएगा धीरे धीरे, 5 साल 10 साल में चल जाएगा, शुरू में ना चला तो, पर 10 साल उसको चला के रखना पड़ेगा। जितने आप कर्मचारी एम्प्लॉय रखोगे उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, जितना भी आएगा, एसी चल रहे होंगे, बंदे, खाना पीना जो भी होगा सब देना पड़ेगा। अगर तो इतने पैसे हैं कि 10 साल आप चला सकते हो तो आप कपड़े का काम शुरू कर लो, तो उसमें भी आप रोटी पानी अच्छा चला लोगे, अपना कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सा होटल ढाबा रेस्टोरेंट खोल लो, 10 साल उसको भी चला सकते हो, तो वो भी धीरे धीरे आपको 5-7 साल हो सकता है लॉस में रहे, फिर वो भी प्रॉफिट देने लग जाए। ऐसे ही होता है। 25-30 साल पुरानी दुकानें कामयाब चल रही हैं, 25-30 साल पुराने होटल ढाबे वो भी चल रहे हैं। पर अगर हमारे पास लाखों रुपए नहीं है ढाबा रेस्टोरेंट खोलने के, फिर हम क्या करें? क्वेश्चन ये है, फिर हम क्या करें? सोचो कौन सा काम शुरू करें। नौकरियों की हालत हमें पता है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई नौकरी मत ढूंढो। इवन कई गवर्नमेंट ने अनाउंस करना शुरू कर दिया, नौकरी छोड़ने पे हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम सरकारी नौकरी छोड़ो, हम तुम्हें 25,000 रुपए इनाम देंगे। बताओ, ये कल परसों की न्यूज है, नेट पे मिल जाएगी आपको। अब इसका मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई नौकरियां कितनी दे देंगे हम, अपना कुछ करो। तो क्या करें? अपन खेती हमें आती है, वो हमें पता उसमें क्या मिलना है। अभी आज की न्यूज है सारी, ये भी आज की न्यूज है जो मैं दिखा रहा हूँ। कितनी मेहनत करके इतने से गन्ने के बीज से इतना बड़ा गन्ना बना दिया आपने, 6 महीने लगा दिए मेहनत कर करके, पूरा खेत में दिन बिता बिता के, उसके बाद आपको मिल क्या रहा है? क्या इससे आप अपने भाई बहन माता पिता की सेवा कर लेंगे, घर बना लेंगे? देखो, जीवन में ना पता होना बड़ा जरूरी है। कई बार हमें पता नहीं होता, तो वो तब तक क्या है, तब तक हम बच्चे हैं। मैं अपने घर वालों से चीजें मांगता था, फिर मुझे समझ आई उनकी लिमिट है, वो कहाँ से दे देंगे मेरे को। उनको इतने से पैसे मिलते हैं, इतने में हमारा दाल रोटी पानी यही चलता है बस। अब मैं कहूँ कि वो मुझे कोठी बना देंगे, मुझे गाड़ी ले देंगे, मुझे पेट्रोल के भी खर्चे दे देंगे, भाई कमाल हो गई। तो इतने पैसे कहाँ उनके पास? तो मुझे समझदार बनना पड़ेगा कि मुझे अगर गाड़ी चाहिए तो उसमें पेट्रोल भी डलना हर रोज, उसके पैसे भी होने चाहिए मेरे पास। मुझे अपने रहने के लिए, कल को आपकी शादियां होंगी, आज से कुछ 4, 5, 6 साल ऐसे बीत जाने, 6 साल,
18 साल तो एज है ना आप सबकी। 18 साल ऐसे बीत गए या नहीं? फिर तो अगले 5 साल बीतने में समय लगेगा। ये भी ऐसे बीतेंगे एकदम से फट से। फिर आपके रिश्तेदार पीछे पड़ जाएंगे, 25 साल की हो गई, 27 साल एज हो गई, बूढ़े हो जाएंगे, इनकी शादी करो शादी करो शादी करो। ये भी न्यूज आज की है ना, ये कल की है। क्या है जी ये न्यूज? पढ़ रहे हैं जी? 27/12 की न्यूज है ये, इधर भी लिखा हुआ सामने। एवरेज खर्चा 30 लाख हो गया शादी पे। आप चाहो तो इससे और भी ज्यादा कर सकते हो, पर चलो ऑन एन एवरेज। मैं ना अभी शादी पे गया, सिंपल सी शादी पे भी जाओ तो देखो आपको जाते क्या सिस्टम है शादी का। आप जब एंटर करते हो शादी में तो जाते ही एंट्रेंस में जूस के ग्लासेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये है वो है, आगे जाओगे टिक्कियां पकौड़े ये वो खाने को है ना, पनीर की सब्जी फलां सब्जी फलां सब्जी। ये तो नहीं कह सकते कि जी हाँ एक एक रोटी मिलेगी। शादी भी करना पड़ेगा, मजबूरी है। हमने समाज ने ऐसे रूप धारण कर लिया कि हम दिखावे की तरफ बढ़ गए, तो आपको भी दिखावे का पार्ट हो करना पड़ेगा। खर्चे करने पड़ेंगे, कपड़े खरीदने पड़ेंगे शादी के लिए, लोग आएंगे जितने रिश्तेदार, उनको भी जो देन लेन है वो भी करना पड़ेगा, और उनको खिलाना तो पड़ेगा ही ना। तो इन सारी चीजों का खर्चा है। जिस जगह पे आप शादी करेंगे, टेंट बुक करेंगे या कोई हॉल बुक करेंगे, उसका भी चार्ज है बहुत मोटा। तो भाई ये सारे खर्चे हमारे सामने आने वाले हैं अगले 4-5 साल में। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो उन 5 सालों के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ अगले 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में भी जब शादी होगी तो मेरे पास शादी के लिए पैसे हैं, मैं जो कर रहा हूं आ जाएंगे पैसे? है ऐसा कुछ? नहीं ना। मुझे जब ये समझ आई ना कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरी शादी के लिए है, ना कल को वाइफ आएगी उसको भी तो आगे फिर खिलाना ना। अभी आपकी फैमिली का इतना खर्चा है, एक पर्सन और जब आएगा वो भी नई फैमिली से, तो आपका खर्चा एकदम और बढ़ेगा। आपका लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। चाहते हैं आपका लाइफ पार्टनर जब आए तो आप उसको अच्छी लाइफ दिखाएं। अब जो है कोई बात नहीं, जैसे है कोई इशू नहीं, आगे तो अच्छा कर सकते हैं ना। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं वाइफ को कई बार बताता हूँ कि हमने बड़ी छोटी छोटी चीजें भी नहीं की जो कर सकते थे। थोड़े दिन पहले हम हंस रहे थे, मैंने कहा 15 रुपए की टिकट लेके मैं फिल्म देखने में नहीं गया कभी, पर आज मेरे को कोई बोले अमेरिका जाके फिल्म देखने में, कहूँगा चलो। ऐसा बनो कि आने वाला कल अच्छा हो जाए। आपका लाइफ पार्टनर आए, आपकी जेब में पैसे हों, वो कहे कि इस होटल से खाना खाना, बोलो चलो जी। कल को आपके इन लॉज में जब शादी होगी तो आपके जो ससुराल वाले होंगे उधर भी तो इज्जत है आपकी, उधर भी देन लेन करने पड़ेंगे सारे। उनके घर में जन्मदिन है, कोई और है, कोई त्योहार है, तो वहां आप ये थोड़ी कह सकते हैं मेरी जेब खाली हुई। वहां आपको आगे खड़े होना पड़ता है। वो कहते हैं हमारा दामाद है जी, और दामाद ये थोड़ी कहेगा मेरे पास तो कुछ है ही। वहां आपको सबसे आगे होना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता बनाया आपने, आपकी इज्जत है वहां पे। तो जेबें खाली होना मैं कहता हूँ सबसे गलत चीज है लाइफ में। इसको भर कौन सकता है? सिर्फ और सिर्फ आप, और कोई नहीं भरेगा। क्या कोई दे रहा है आपको? आते हैं कोई आपके पड़ोसी के लोग ही पैसे ले लो, कोई रिश्तेदार आते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, ले लो हमारा पैसा, लो। कोई नहीं आएगा। आपको अपना मुकद्दर खुद लिखना पड़ता है। जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे, जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, उतना मजेदार है आपके लिए, उतनी बढ़िया हो जाएगी आपकी लाइफ, राइट? तो मुझे लगता है कि आज का दिन शायद सबसे बेस्ट है कि आज आपके जीवन में आपके करियर की बात हो रही है। पेरेंट्स भी नहीं सिखाएंगे ये बातें, वो भी कहेंगे हमने पढ़ा लिखा दिया, जो करना करो, नहीं करना तो ना करो, धक्के खाओ। मुझे मेरे पिताजी बोलते थे, बेटा मेरे पास जो था मैंने तुझे पढ़ा दिया, मैं तुम लोगों को अच्छे कपड़े पहना दूंगा, अच्छी किताबें पढ़ा दूंगा, अच्छी ट्यूशन पढ़ा दूंगा। इसके अलावा अगर तुम कहो ना कि रिश्वत देके 100 रुपए भी मैं किसी को देकर तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, मैं 100 रुपए भी नहीं दूंगा। अपने दम पे पढ़ लिख के कुछ करना है कर लो, नहीं तो रेडी लगाओ। तो मुझे बड़ा डर लगता है, रेडी लगाओ रेडी लगाओ। मैं जब भी जाता था मार्केट में मुझे ये होता था कि यार कल को मुझे ऐसे रेडी लगानी पड़ेगी, मेरे शहर में तो बड़ी बेइज्जती होगी। आज तो मैं बड़ा हीरो बनता हूँ दोस्तों के सामने, कल को मेरी क्या इज्जत होगी? नहीं यार मैं कुछ करूँ, मैं करूँ। पर मेरे पास रास्ता नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। जिस एज में आज आपको ये चीजें बताई जा रही हैं, आप इनको सीख के अगले 10-15 दिन में है ना इस काम को शुरू करके आप अपना जीवन बदल सकते हो। मेरे को ऐसी कोई चीज नहीं मिली जल्दी, मैं बहुत भटका हूँ, बड़ी देर लग गई मेरे को।
बहुत समय लग गया, बट स्टिल मैं भगवान का थैंकफुल हूं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, आ तो गए। कुछ साल लेट सही, जीवन तो बदला। आज जेब में पैसे तो हैं, खाने को तो अच्छा है, सब कुछ है। आप अपने जीवन की लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या चाहिए। जब तक हमें नहीं पता तो इसका मतलब क्या है, हम बच्चे हैं। ये बचपन से बाहर निकलना है, सीरियस बनना है थोड़ा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताओ कि भाई मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर लिया, मैं सीरियस हूं, मैं अपने काम में लग गया हूं, अगले 4-5 साल में थोड़ा बिजी रहूंगा। मेरा काम क्या होता था, छुट्टियां हुई चल गाँव, छुट्टियां हुई चल गाँव, दोस्त क्रिकेट, गाने, और पतंग बड़ी उड़ाता था बहुत ज्यादा। उंगलियां कटी होती थी, यहाँ कट लगे होते थे, बस यही होता था। फिर अकल आई तो मेरे को उन सारी चीजों से मैंने गैप बनाया। मैं इन चीजों से क्या मिलना, जेब में चवन्नी नहीं, पतंग उड़ा रहे हो आप। कल को बीवी आएगी तो उसको क्या खिलाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, हम पतंग अच्छी उड़ा लेते हैं। ये तो कोई बात नहीं बने ना। आपको सारी रिश्तेदारी मैनेज करनी है, सब जगह पैसा लगना है। चॉइस दो है, अपने लाइफ पार्टनर को या तो कार में लेके जाओ घुमाने के लिए, या बस में धक्के खिलाओ तो वो गालियां देता जाएगा कि कहाँ फंस गए। तो बस में धक्के खिला रहा, पूरी दुनिया कारों में घूम रही, मुझे धक्के पड़ रहे हैं ना, धूप में, गर्मी में, सब जगह। कार है तो गर्मियों में एसी चला लो, सर्दियों में हीटर चला लो, मजे है ना उसके। बाइक है तो गर्मियों में धूप से सड़ेंगे, सर्दियों में ठंड से मरते जाएंगे, ठंडी हवा। मैंने ये सब सोचा, मैं अपनी वाइफ को कभी बाइक पे नहीं बिठाऊंगा। मैंने अपना गोल बनाया कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, धक्के खा लूंगा खुद बाइक पे, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को कभी भी धक्के नहीं खिलाऊंगा बाइक पे। ये डिसीजन लिया मैंने शादी से पहले। घर वाले पीछे पड़ रहे थे, शादी करो, मैं कहा नहीं जी, शादी के लायक बनने दो, जेब में 4 पैसे हो तो मैं शादी करूंगा, ताकि मेरी इज्जत भी हो उस घर में। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे कहाँ फंस गए हम, तो ऐसा बंदा मिल गया, जेबें खाली हैं, इसका तो कुछ है नहीं। तो फिर क्या बात, आपकी इज्जत ही नहीं है जहां पे, तो रिश्ता बना के आपने वो बोझ ले लिया अपने ऊपर। तो पहले क्या करें, मैं यहाँ सिखाता हूँ, पहले करोड़पति बने फिर पति बने, तो मजा आएगा ना। मेरी टीम में यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो आज से 8-10 साल पहले मेरे पास आए, आपकी तरह बिल्कुल जीरो से, कोई गांव से, कोई कहाँ से, कोई बॉर्डर एरिया से, लगे रहे, सीखते रहे, मेहनत करते रहे। अब 7-8 साल के बाद जब उनकी शादियां हुई हैं तो उनकी जेब में पैसा है, फॉरेन घूमने जाते हैं, शादी हुई तो वाइफ को सीधा घुमाने ले गए फॉरेन। अब इतनी इज्जत है उनकी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। चाहते हैं कुछ ऐसा? प्लेटफॉर्म बढ़िया मिल गया आपको, इस बात का आइडिया है या नहीं? एक होता है छोटी मोटी कंपनी, यहाँ हमें मिली है बहुत बड़ी कंपनी जो 150 देशों में काम कर रही है पहले से। इतनी बड़ी कंपनी, 45 सालों से ये काम चल रहा है। मेरी एज से भी ज्यादा हो गई कंपनी, 46 साल हो गए असल में कंपनी को काम करते हुए। तो इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी और सक्सेसफुल कंपनी, और इतने देशों में। ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं जस्ट ऐसे ही, इस समय को पेरिस में बता रहा होगा किसी को, आपके भाई लंदन में है, आप उनसे पूछिए कि फॉरएवर का नाम कुछ है वहां पे लंदन में, एलोवेरा कैसा है फॉरएवर का, आप पूछिए उनसे। दूसरे भाई कनाडा में, उनसे पूछिए कि फॉरएवर का हनी, फॉरएवर का एलोवेरा कैसा माना जाता है कनाडा में। आपको वो बताएंगे कि इससे ऊपर कोई प्रोडक्ट नहीं है, इससे ऊपर कोई हनी, इससे ऊपर कोई एलोवेरा की क्वालिटी हमें नहीं मिली। मैंने अपने दोस्तों से ये बात जब पूछी ना फॉरेन में बैठे हुए, उन्होंने जब बोला कि भाई आप तो लकी हो कि अगर ये चीजें इंडिया में पहुंच गई हैं और आपको मिल रही हैं, ये तो बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ तो कहते लोग पागल हैं, फैन है इसके। फिर मुझे हौसला हो गया, वाकई यार दम है, दम है, अच्छी चीजें हैं, तो ऐसा बिजनेस करने में फायदा है ना। अभी बैठे बैठे हम बात करते हैं कि चलो हमें ये समझ आ गया नौकरी नहीं मिलती तो अपना काम शुरू कर लें। तो अपना काम किस चीज का शुरू करें? ऑप्शन सारी हैं। मान लीजिए हम कहें मैट बना लेते हैं, मैट बना दिया हमने, बढ़िया बना दिए, लेने वाला कोई नहीं, फिर या इससे बेटर इन्होंने बना दिए तो मेरा मैट कौन लेगा? इनका मैट बढ़िया है, उसी रेट में दे रहे हैं। फिर या हो सकता है मेरे से भी 10 रुपए कम में दे रहे हैं, तो मेरा महंगा मैट और खराब मैट कौन लेगा? समझो इन बातों को। हमारे यहाँ तो कंपटीशन नहीं है। सबसे बेस्ट अगर एलोवेरा की बात करो वो हमारा है, सबसे बेस्ट हनी की बात करो वो हमारा है। स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, इतनी बड़ी रेंज है। ये तो थोड़े से प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
आपको जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा आपको। फिर मजा आएगा ऐसी कंपनी का पार्ट बन के या नहीं? हनी खाया आपने? कैसा लगा आपको शहर? हाँ जी, लगा कि अच्छी चीज है, शुद्ध है, लोगों को देंगे, उनको कैसा लगेगा? मान लीजिए आपके साथ अभी आज जैसे कविता जी ने आपको बुलाया, आपके अगर 5 दोस्त आए होते, वो भी ये शहद खाते, उनको कैसा लगता? है ना? तो अगर उनको अच्छा लगता तो इसका मतलब अच्छा है। आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। सोचा सबने कि कुछ करें, है ना? आप सोच लेंगे तो हो जाएगा। सिर्फ अगले 2-3 साल 4 साल ऐसे बीतेंगे और आपके जो दोस्त हैं, देखिए मेरा तो मन ये करता है मेरे सारे दोस्त मेरे साथ चले, वो भी मेरी तरह आगे बढ़े, बट सब नहीं चलना चाहते, सबकी किस्मत में भी नहीं है। अगर मैं आज मेरे दोस्तों के साथ होता तो मैं उसी शहर में वहीं धक्के खा रहा होता। कोई साइकिल पे जा रहा है आज भी, कोई बाइक पुरानी सी सेकंड हैंड लेके, पर उसमें तेल डलवाने के पैसे हैं किसी के पास वो भी नहीं है। मैंने यहाँ अपनी लाइफ को, जो मेरे ड्रीम थे उससे बेटर लाइफ मिली। ड्रीम था कि इतना सा एक कैबिन हो, छोटा सा ऑफिस हो, बट इतना बड़ा ऑफिस, सैकड़ों लोग एक ही टाइम बैठ कर ट्रेनिंग लेते हैं। मैंने खुद बाय किया, इसको डिजाइनिंग करवाई, सब कुछ बनाया। ऐसे ही मैंने अपना घर प्लॉट लिया, उस पर घर बनवाया। अभी मैंने फार्म हाउस के लिए लैंड बाय की। तो मेरे पेरेंट्स के जो ड्रीम थे मैंने सारे पूरे कर दिए। और मेरे पेरेंट्स को मैंने अपने घर में जब एंटर कराया या इस ऑफिस का रिबन काटा, उनको कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा। इस बच्चे को हमने पैदा किया, पढ़ाया लिखा और इसने वो कर दिया जो हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। हम तो इसको डराते थे कि रीडिंग नहीं लगानी पड़ जाए, ये ना हो, वो ना हो, फला ना हो, पढ़ ले, है ना? और यहाँ तो आपने सोचा कि आप अपने पेरेंट्स को खुश करें। अच्छा, पेरेंट्स की एज बढ़ रही है या कम हो रही है? कब करेंगे सपने पूरे? मुझे तो ना लास्ट में चिंता रहती थी यार, मैं उनके सपने कब पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे फादर साहब की हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं रहती थी। तो मुझे बड़ी चिंता सी होती थी कि उनको 2006 में हार्ट अटैक हुआ। मुझे बड़ी चिंता होने लग गई कि यार मैं अगर मेहनत करता जाऊँ सब कुछ बना भी लूँ, और अगर वो उसको एंजॉय ना कर पाए, देख ही ना पाए, तो फिर बनाने का क्या था? उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, पैदा किया, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मेरा फर्ज है कि मैं उनको क्या करके दिखाता हूँ। आप जीवन में ये स्टेप लें सबसे पहला। पेरेंट्स ने ही आपको इतना बड़ा किया ना। आप पड़ोसी घर पे चले तो एक समय की चाय पिलाना मुश्किल हो गया लोगों को। बंदे कहते कौन आ गया, कई बार होता है ना, बेल बजी तो ये कौन आ गया यार, ठीक है? तो हमें तो कोई एक दिन की चाय पिलाने वाला भी बड़ा मुश्किल है ना फील होता है। तो सोचो ना, पेरेंट्स ने तो इतने बड़े बड़े कर दिया हमें। 18-20 साल हमें खाना खिलाया, पाला पोसा, चलना सिखाया, पढ़ाया। अब हमारा फर्ज शुरू हो जाता है 18 साल के बाद। फॉरेन में तो 15 साल का बच्चा शुरू हो जाता है, 12 साल का भी, कि मैं गली में अखबार फेंकूंगा लोगों के घर में। छोटे छोटे बच्चे शुरू हो जाते हैं। मैं शाम को 2 घंटे आइसक्रीम की रेडी के ऊपर लगाऊंगा ताकि मेरे माता पिता को मेरे स्कूल की फी न पे करनी पड़े। फॉरेन में ऐसा है सिस्टम। 10th के बाद फीस बच्चे खुद निकालते हैं। हमारे तो ऐसा भी नहीं है। हमारे तो इंडिया में पेरेंट्स बेचारे परेशान हो के, टेंशन ले के, जैसे करके भी हमें रोटियां खिला रहे हैं। हमें जागना पड़ेगा कि भाई फॉरेन में 10-12 साल 15 साल का बच्चा जाग जाता है, पैसे कमाता है, न्यूज़पेपर फेंक फेंक के पैसे कमा लेता हो। हम क्या कर रहे हैं? क्लियर? एक कभी शर्म नहीं करनी। जो व्यक्ति शर्म करता रहता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म किस बात की भाई? आने वाले 5-6 साल में आपकी जेब में पैसे हो तो शर्म तो लोगों को आनी चाहिए। आपको क्या शर्म? धीरू भाई अंबानी आज भी बताते रहे, एंड तक बताते रहे कि भाई हमने ये काम किए हैं, फिर हम सक्सेसफुल हुए। मेहनत करने में क्या शर्म? शर्म तो उसको आनी चाहिए जो निकम्मा घर पे बैठा है, जो खाली है। पंजाबी में बोलते हैं ना, वेलड़, उसको शर्म आनी चाहिए कि मैं खाली बैठा हूं, कुछ नहीं करता हूं। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको तो प्राउड होना चाहिए, मैं कुछ तो कर रहा हूं भाई, घर से निकल के कुछ भी करो। अपनी सोच बदलनी है आज कि मुझे कुछ करना है और प्राउड से करना है। और आप जो करने वाले हो वो तो काम ही प्राउड का है। यही प्रोडक्ट्स में बड़े बड़े लेवल के लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, ठीक है,
कोई क्या और क्या, कोई एमएलए, कोई पता नहीं किस किस लेवल के लोग, उनको भी जब हम ये प्रोडक्ट्स देते हैं, टेस्ट कराते हैं, तो पूछते हैं कैसा लगा, वो कहते हैं बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। कई मेरे दोस्त हैं, एक डॉक्टर साहब है मेरे दोस्त, वो कहते हैं कि मैंने बड़ी दुनिया घूम रखी है, दुनिया भर के हनी खाए हैं, पर इसके सामने सब फेल हो गया। ऐसी क्वालिटी है भाई हमारे पास, अच्छी है तभी तो आपको अच्छी लगी। काम सिर्फ इतना सा है, आज आप आए हैं, कल को आप 10-10, 20-20 लोगों को बुलाएंगे। पहले आप सीखेंगे 5-10 दिन में कि क्या बोलना है, क्या बताना है इन प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर वो लोग आएंगे, फिर हम उनको बताएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगा ना? उनको भी अच्छा लगेगा। बस इतनी सी बात है। धीरे 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 आपकी टीम बन जाएगी, उन सब से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो भी बोनस आपको मिलेगा वो सबको मिला के धीरे 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 बढ़ता जाएगा। एक आदमी से लाख रुपए कमाना मुश्किल है, राइट? यस सर। पर 50 लोगों से 50-50 रुपए कमाना तो इजी है ना। बस यही चीज समझनी कि आपने 50 लोगों की टीम भी बना दी, तो उनसे थोड़ा थोड़ा कमीशन मिला, आपका तब भी काफी बन गया। फिर आगे जब वो भी लोगों को बताएंगे, देखो चीनी के नुकसान पता है आपको, न्यूज आती है ना आजकल, चीनी खाने के नुकसान, ये केमिकल डाल के गन्ने के रस में ऐसे ऐसे केमिकल डाल के, वाइटनर डाल के, पता नहीं क्या क्या सल्फर डाल के चीनी बनती है। हमारे बुजुर्गों को पता है हनी खाने के बेनिफिट्स, सबको पता है, न्यूज़पेपर भरे पड़े, साइड इफेक्ट्स ऑफ शुगर, बेनिफिट्स ऑफ हनी। तो समझदार लोग तो चाहेंगे ना हनी यूज करना, राइट? लोग जागृत हो रहे हैं, लोगों को अपने आप ही पता चलना शुरू हो गया कि हनी अच्छा है, खाना चाहिए। आपने लोगों को गाइड कर दिया, वो हनी यूज कर रहे हैं और आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है तरीका पैसे कमाने का? उनको भी अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल गया। और वो देखो, जो चीज अच्छी है, मुझे आज 16 साल हो गए ये हनी यूज करते हुए। 16 सालों से मैं ये साबुन यूज करता हूँ। मुझे समझ आ गई कि मार्केट वाले में बहुत डेंजरस केमिकल होते हैं, हमारी स्किन पे अप्लाई होते ही 7-8 सेकंड से लेके 20-25 सेकंड में स्किन के अंदर चले जाते हैं। तो मैंने कहा फिर मैं गंदा साबुन क्यों लगाऊं? यहीं से जाकर वो मेरे ब्लड में मिलेंगे, मेरे लीवर, किडनी, पता नहीं क्या क्या नुकसान करेंगे। अच्छी चीज है, मैं तो ये लगाऊंगा। स्किन पे भी क्रीम जो आप लगाते हो, नेट पे पढ़ लो आप, साइड इफेक्ट्स बहुत कुछ आ गए कि स्किन क्रीम जो है हम तो बनाते हैं एलोवेरा से, उसमें शहद से बनी हुई बी प्रोपोलिस होती है, ऐसी चीजें मिक्स होती है। मार्केट में कैसे बनती है? ये केमिकल, वो केमिकल, फला केमिकल, चल गई, बन गई, बीच में डाल दिया परफ्यूम। हमें स्किन पे केमिकल या परफ्यूम थोड़ी लगाने, हमें तो स्किन पे अच्छी चीज लगानी है जो फायदा करे। लोगों को पता ही नहीं है ये चीज, केमिकल केमिकल केमिकल। पर लोग तंग आ चुके हैं, घटिया शैम्पू, घटिया क्रीम्स यूज करके लोग तंग आ चुके हैं, कहते हैं इसका कोई फायदा नहीं, इसका नुकसान है। अब वो ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी चीज बढ़िया क्वालिटी की मिले। अच्छा, एक तरफ एक आपको चीज मिल रही लोकल, एक मिल रही मेड इन अमेरिका। समझ रहे आप फर्क? पढ़ा लिखा बंदा तो उसी टाइम कहता है अच्छा जी मेड इन अमेरिका दे भाई, मुझे दे, मैं करता हूँ ट्राई। अच्छा हनी स्पेन में बना, दो भाई, मैं देखता हूँ खाकर हनी स्पेन का। खुश होकर लेते हैं बंदे। कभी मत सोचो कि हमारे लिए इसकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए मर्सिडीज कंपनी में नौकरी करता हूँ, मेरी सैलरी 10,000 रुपए है वहां पर, मेरी औकात तो नहीं ना मर्सिडीज लेने की, मेरी तो सैलरी 10,000। पर मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ वहां कस्टमर नहीं आएगा। वहां आ गए अजय जी, वो कहते हैं मुझे मर्सिडीज लेनी है, मेरे पास 80 लाख रुपए। मैं कहूँगा आइए सर, देखिए देखिए, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, फला कलर। वो कहते हैं जी मुझे तो ब्लैक वाली चाहिए, लीजिए सर ले लीजिए। अब मेरी औकात नहीं है मर्सिडीज खरीदने की, पर लोगों की तो है, ठीक है? तो सारी चीजें समझनी। और मैं ये सोचूं मैं तो बेच ही नहीं सकता, अरे मुझे ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, जो लोग खरीदने आएंगे उनकी औकात है, वो खरीद लेंगे, मेरी नहीं है, ठीक है? और ऐसे लोगों को बेच बेच के कल को हो सकता है मेरी भी बन जाए, ठीक है? और अगर हमने ना बनाई तो क्या करेंगे ये बताओ? मान लो हम नहीं करते काम, फिर क्या करेंगे ये बता दो? क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, और क्या करेंगे? कर ही रहे हो फिर तो आप जो भी कर रहे हो इतने सालों से। क्या आप उस लाइफ से खुश हो जो आपकी पहले लाइफ है? क्या आप उससे खुश हैं? इसका मतलब अगर आप वही करते रहेंगे तो वही रिजल्ट रहेंगे जो पहले हैं आपके पास, वही लाइफ रहेगी। अगर आप उस लाइफ से खुश नहीं हैं, फिर बदलना पड़ेगा।
मैं खुश नहीं था। मैं देखता था कि मेरे पास मतलब समझ लो कि साइकिल चेंज करने के भी पैसे नहीं थे। पर मेरे दोस्त कार में भी आए, फेयरवेल पार्टी पे मैं कारें देख रहा हूँ लोगों में, अच्छा जी, तो बड़ा दुख होता था। फिर मैंने कहा मैं ये चेंज करूंगा, तो उसके लिए हाँ कुछ साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बढ़िया ना, कुछ साल मेहनत करके चेंज कर दो, पूरी लाइफ बाकी जो बचे उसके मजे लो। नहीं तो पूरी लाइफ रगड़ते रहो, अगली 50 साल लाइफ जो है उसको रगड़ रगड़ के रो रो के बिताओ, रोज घिसते रहो। इससे अच्छा कि 5 साल घिस लो अपने आप को, भाग दौड़ कर लो। मैंने भाग दौड़ शुरू कर दी, मेरे दोस्त बैठे रहे, मैं यहाँ से दिल्ली चला गया अकेले। बड़ा टफ था अकेले निकलना। मेरे दोस्त, हाँ भाई कहाँ है तू? मैंने कहा भाई मैं तो दिल्ली हूँ। अरे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पर आज फर्क बहुत ज्यादा है, इतना फर्क है कि मैं बयां ही नहीं कर सकता आज कितना फर्क है। और मैं बड़ा खुश हूं कि मैंने अपनी लाइफ में मेहनत कर करके अपनी लाइफ को बदल दिया बिल्कुल। एक बच्चा जिसने, एक मेल जिसने लेडीज साइकिल पे बीकॉम कंप्लीट की, मेरे पास मेल साइकिल भी नहीं था, लेडीज साइकिल था जिस पे मैंने बीकॉम कर ली। कितना टफ होगा सोचो। अब मेरे लिए क्या वैल्यू साइकिल की? अब करोड़ों रुपए का ऑफिस खरीद लिया मैंने, करोड़ों रुपए का घर बना दिया अभी मैंने, सब कुछ हो गया ना मेहनत से। बदल दिया मैंने। अब बच्चों ने जब छोटे हुए, बच्चे छोटे छोटे थे, कहते साइकिल लेना, मैंने उसी टाइम गियर वाला ला के दे दिया, मैंने लो भाई चलाओ। बदल दिया ना। नहीं तो मेरी तरह रहता तो उनको भी शायद लेडीज साइकिल पे करना पड़ता। और कार में जाते हैं स्कूल, मैं ना करता तो आज उनके ऊपर भी बोझ होता कि भाई 4 पैसे मैं कमा रहा हूँ, 4 आप भी कमाओ। कितना टफ है भाई। कौन कौन चाहता है ये जो है इस रेखा को, गरीबी की जो है, इसको हमने पार करना है, इससे निकलना है। मैंने ठाना था कि जो लाइफ मैंने देखी मैं अगली जनरेशन को ये लाइफ नहीं दिखाऊंगा। कि तुम कॉलेज में पढ़ने जाते हो और जाते लेडीज साइकिल पे हो, बताओ। सोचो ये बातें बड़ी डिफिकल्ट है। और उसका भी पेंट उतरा हुआ था, वो भी कोई 30 साल पुराना था। उसके पेंट को मैंने नेल पॉलिश से पेंट किया हुआ था। बहुत टफ थी लाइफ। कोने में छिपा देता था मैं जाके कॉलेज में उसको। धीरे धीरे दोस्त निकल जाते थे, फिर मैं उसको पकड़ के लाता था। कई हंस पड़ते थे जो कोई देख लेते थे, तो लेडीज साइकिल पे आता है। मैं कहता नहीं ये तो बस आज ऐसे ही। फिर कई बार पैदल जाता था फिर मैं। और मैंने सब बदल दिया और मुझे प्राउड है इन बातों पर। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या शर्म आनी इसमें। मुझे तो प्राउड है कि मेरी हालत ये थी पर मैंने बदल दी। तो आपने भी प्राउड फील करना है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, रोज यहाँ आते हैं कोई ना कोई। बहुत टफ कंडीशन थी, रोटी नहीं थी खाने को। एक पर्सन ऐसे हैं कि जो यहाँ से 15-15 किलोमीटर पैदल चल के आया करते थे, शूज भी टूटे हुए थे, आगे से उंगलियां बाहर निकली होती थी। बट मेहनत कर करके सबने यहाँ पे कुछ सालों में बदल दिया। आप भी सोचो कि अब जो समय है ना, ये सीरियस समय है। या तो आप अभी मेहनत कर सकते हैं, या फिर अगले 1-2-3 साल में शादी हो जाएगी, फिर कर लेना आप मेहनत, फिर भागे दौड़े फिरना सारा दिन। आप बताओ कब भागने में फायदा। मुझे तो यही समझ आया कि भाई शादी से पहले दौड़ूं मैं, जितना दौड़ सकता हूँ, धूप में सर्दी में कोई चक्कर नहीं, ताकि जिस दिन शादी हो मेरी इज्जत हो। ना कि मैं आपसे बैठा हूँ चूहा बन के, मेरी तो जेबें खाली हैं, लिपस्टिक कहाँ से लेके दूंगा, गोलगप्पे के पैसे कहाँ से लाऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीरियस लें, लाइट मत लें। कि टाइम को यूटिलाइज करें, ये निकल रहा है, इसका सदुपयोग करें। तो आपके जीवन में तो बेस्ट टाइम है। इतनी यंग एज में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरे यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23 साल काम करके 23वें 24वें साल लड़कों ने यहाँ पे, किसी ने कौन सी कार ले ली, किसी ने कौन सी, मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरे बारे में थोड़ा नेट पे जानो, इंस्टाग्राम पे देखो, आपको मिलेगा क्या कुछ है। क्यों यूथ हमारे को इतना फॉलो करता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। 5-6 साल ऐसे बीत जाएंगे, बट 5-6 साल अगर आपने हमारे साथ लगाए तो आप अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। जो चीजें हम सब अचीव कर रहे हैं, आप भी वही ड्रीम कर सकते हैं। करें फिर मिलके कमाल सारे। यस सर।